नमस्कार दोस्तों। आपने अब तक सुना कि गौरी दीदी के शरीर से पापा ने 6 भूत भगा दिए। पर जब उन्हें पता चला कि अभी 7वां भूत नहीं गया तो सब लोग घबरा गए। गौरी दीदी के कमरे से क्यों अजीब सी महक आने लगती थी, ये भी एक अनसुलझी पहेली ही थी। अब आगे कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। गौरी दीदी एक हड्डी का ढांचा मात्र रह गई थी। उन्हें जब होश आता तो वो कहती, काका मुझे बचा लो। दीदी के घर वालों से भी उनकी ये हालत अब देखी नहीं जा रही थी। उनकी आंखें धंस गई थी, उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता था। उनका शरीर अचानक अकड़ जाता था। उनके कमरे से अजीब सी महक आने लग जाती थी। उनकी आंखों की काली पुतली गायब हो जाती थी। उनके बाल खुलकर बिखर जाते थे। पापा ने फिर से बैठक की। जब पापा ने उस भूत से बात करने की कोशिश की तो पहले तो वो बोलने को राजी ही नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से वो बोला। उसकी आवाज़ गंभीर और भारी थी। उसने बताया कि वो उन 6 भूतों की तरह कमज़ोर नहीं है और ना ही लालची। वो जिन्न है और वो गौरी दीदी को मार कर ही जाएगा। वो अपने भेजने वाले का हुक्म पूरा किए बिना नहीं जा सकता। जब जिन्न के बारे में पता चला तो पापा ने प्रेम भैया को बताया कि जिन्न बहुत शक्तिशाली होते हैं और पापा के मंत्रों का असर उस पर नहीं हो सकता। फिर पापा से बड़े तांत्रिक की खोज की गई। तब प्रेम भैया को कोई अघोरी मिला जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह जिन्न को काबू कर लेगा। पापा और कुछ रिश्तेदार उस अघोरी के यहाँ गए। अघोरी जहाँ रहता था वो जगह बहुत ही डरावनी थी। कमरे में खोपड़ियाँ रखी हुई थी। काला तिलक और खोपड़ियों की माला पहने वो हाथ में एक बहुत बड़ी हड्डी लिए एक खोपड़ी पर घुमा रहा था। उसने बताया कि वो मुर्दे का मांस खाता है और शमशान में ही सोता है। उसने गौरी दीदी को अपने सामने बैठाया और तंत्र क्रिया करना शुरू किया। पर गौरी दीदी के ऊपर जिन्न आया ही नहीं। वह गौरी दीदी को चिमटे से मारने लगा। दीदी दर्द के मारे रोने लगी। यह देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने वो सब रुकवाया और कहा कि ऐसी जगह में जिन्न नहीं आएगा क्योंकि वो साफ जगह पर ही आते हैं। उन्होंने प्रेम भैया को समझाया और कहा कि उसे हम जोर ज़बरदस्ती से नहीं बुला सकते, ना ही भगा सकते हैं। उससे हमें प्रार्थना ही करनी पड़ेगी कि वो गौरी के शरीर को छोड़ दे। फिर प्रेम भैया एक पीर बाबा के मज़ार पर रेगुलर जाने लगे और अपनी बहन के लिए प्रे करने लगे। उन्होंने पीर बाबा का तावीज़ भी अपनी बहन को पहनाया। वह पीर बाबा शायद उनके प्रेयर से खुश हुए। धीरे धीरे गौरी दीदी ठीक होने लगी। तब पापा ने उनको बताया कि वह जिन्न पीर बाबा के आशीर्वाद से अब जा चुका है। अब वो गौरी को परेशान नहीं करेगा। उसके बाद ये सब बातें एक कहानी की तरह लगने लगी। पर जो कुछ भी उस दौरान हमने देखा वो भूलना बहुत मुश्किल है। आज गौरी दीदी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं। अब किसी भी भूत या जिन्न का उनके जीवन में कोई साया नहीं है। बस कुछ ऐसा ही हुआ था गौरी दीदी के साथ।